Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So, in the previous lecture, we have completed a question number 20 of the litho of chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 के 20 जितने क्वेश्चंस हमने लिथो में से सोल्व करवा लिए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 21 तक आगे बढ़ेंगे. So, what is the question of question number 21? And question number 21 is, draw the graph of following in R2. R2 का मतलब होता है 2 डायमेंशन में जो होता है x and y. So first of it, draw the graph like this here. X, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5. -1, -2, -3, -4, -5, -6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इतना रखते हैं. अब the question is, draw the graph of the following. The first one is x is equal to 4. पहला ग्राफ, और क्वेश्चन में ऐसे भी बताएगा ऑन द सेम ग्राफ. ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ नंबर्स, जो इक्वेशंस, जो फॉर्मूलाज, जो पॉलिनोमियल्स, उसके जो ग्राफ है वो हमें सिंगल ग्राफ में ही ड्रॉ करने हैं. उसमें बताया गया है लास्ट लाइन कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर and write the point where these lines intersect each other. और हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिस पॉइंट पे ये सब लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हो. तो पहली लाइन मेरी है x इज इक्वल टू 4. तो इस तरह की लाइन ड्रॉ करना हमने बरसों से सीख लिया है कि x इज इक्वल टू 4. इट मीन्स ये लाइन होगी x is equal to 4. The parallel to the y. अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि parallel to y क्यों हो रही है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस तरह के कई सारे ग्राफ ड्रॉ भी किए थे और आपको समझाया था कि सिंगल अगर वन वेरिएबल हो तो वो ऑलवेज पैरेलल लाइन मिलती है, या तो x एक्सिस के पैरेलल मिलती है या फिर वो y एक्सिस के पैरेलल मिलती है अकॉर्डिंग टू द गिवन वेरिएबल. Very good. Number 2, y is equal to 4. Y is equal to 4. So, it is the y is equal to 4. Then first intersecting point is 4, 4. 4, 4 हमें बताया गया था ना कि ये दोनों से इंटरसेक्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 इज 4, 4. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 3, x इज इक्वल टू -4. x इज इक्वल टू -4. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 इस साइड है, तो एक और पॉइंट मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू -4, एक और लाइन. तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिलेंगे -4 एंड 4. The intersecting point of x is equal to -4 and y is equal to 4 is -4, 4. क्योंकि हमें पूछा गया है कि जहाँ जहाँ पे लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट के भी हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने थे. 3 हो गए. नंबर 4, y is equal to -4. y is equal to -4, this one.
ये लाइन तो दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, एक ये वाले को जिसके पॉइंट हो गए -4 और ये वाली लाइन को 4 and -4. So you can also be write here y is equal to -4 intersect to x is equal to -4 at कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? -4 पे, एंड y is equal to -4 इंटरसेक्ट टू, अब ये वाली लाइन x is equal to 4 में कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? एट 4 -4. ठीक है. अब नंबर 5, y is equal to x. तो पहले आप इतना लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके 1, 2, 3 और 4 वाला, बाद में मैं 5 और 6 वाला आपको लिखवाऊंगा. ग्राफ आपका एक ही रहेगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा. इसीलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही पॉज करके आप ये 3-4 चीज़ लिख लीजिए. चलो, अब नंबर 5, y इज इक्वल टू x. तो ये तो डेफिनेटली सेम चीज़ ही हो गई. y इज इक्वल टू x करोगे तो जो वैल्यू x की मिलेगी वही y की वैल्यू मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने बैठे इस तरह से, y इज डिपेंडेंट ऑन द x, सो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -4 y की वैल्यू -4. मतलब जो x की वैल्यू मिलेगी वो ही y की वैल्यू रहेगी, क्योंकि y इज इक्वल टू x. डेफिनेटली सेम थिंग. सो अगर यहाँ पे मैं कोई भी 3 पॉइंट निकालूँ, 0, 0, 4, 4 एंड -4, 4, ठीक है. तो अगर इनको जॉइंट होती हुई मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, that is x is equal to y, and this line also be intersect to this line and this line to this point, and this line and this line to this point. So you can, if you want to write here in the word, then you can write here x is equal to y intersect to x is equal to 4 and y is equal to 4 at 4, 4, and intersect to x is equal to -4 and y is equal to -4 at -4. मतलब कि ये जो लाइन है वो लाइन इन दोनों को ये पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी और ये दोनों लाइन को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. और अब नंबर 6, y इज इक्वल टू -x. तो अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से x एंड y इज इक्वल टू -x के तौर पे अगर मैं लूँ, तो अगर मैं 0 लूँ तो यहाँ पे 0 ही मिलेगा. अब मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी. यहाँ पे 4 लूँगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा. और यहाँ पे मैं -4 लूँगा तो यहाँ पे +4 हो जाएगी. इस तरह से मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, पर मैं 4 इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट बनाएंगे तो ज़्यादा
मेशी हो जाएगा, इसलिए जो पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे फ्लोट पे है उसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो ज़्यादा मेशी ना हो, मतलब गीच गीच लगने ना लगे। अब पहला वाला पॉइंट 0 0 है तो 0 0 है ही है, ये रहा। दूसरा पॉइंट है 1 -1, x1 है, ये -1 है, तो ये 1 ये -1, तो ये वाला पॉइंट आएगा। फिर x का +4 है, y का -4 है, x का +4 y का -4, यही पॉइंट आएगा। और x का -4 और y का +4, x का -4 y का +4, ये पॉइंट आएगा। तो ये लाइन कुछ इस तरह से निकलेगी। इस तरह से x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पांचवी लाइन, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -x। और ये लाइन अभी सभी लाइन को इंटरसेक्ट करती, मैं से बोलूँगा तो भी चलेगा। ये वाली लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू y, सभी लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट पे। जैसे कि y इज इक्वल टू -x इंटरसेक्ट 2, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, x इज इक्वल टू 4, सॉरी x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 4 को कहाँ पे, -4 एंड 4 पे, एंड दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे 0 0 एंड इंटरसेक्ट x इज इक्वल टू y एट 0 0 and intersect 2 x is equal to 4 and y is equal to -4 at 4 -4। तो ये लाइन इतनी लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। अच्छे से एक ही ग्राफ ड्रॉ करना है, एक ही ग्राफ में ये 6 की 6 लाइन आपको फ्लोट करनी है और उसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 21। उसके जैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट अब यहाँ पे हमें एक ऑलरेडी अच्छी वाली लाइन दे दी गई है, तो पहले तो हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा। हो सके तो आप ग्राफ पेपर का यूज़ करना, ठीक है, x एंड y। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 22 इज द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 2x minus y minus 5 is equal to 0 on the same graph paper।
on the same graph paper and write the point where these two lines intersect each other। मतलब यहाँ पे भी ये दो लाइनों का ग्राफ एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर में, फिर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करनी है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम एज अ सब्जेक्ट x को लेंगे, सो वी कैन पुट हियर x इज इक्वल टू -6 सामने जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये +3y सामने जाएगा तो -3y हो जाएगा। तो x इज डिपेंडेंट ऑन द y की वैल्यू पे x की वैल्यू डिपेंड करेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम x को ही सब्जेक्ट लें। इफ़ यू वांट टू टेक a subject as a y, then you can take a 3y is equal to 6 minus x, y is equal to 6 minus x by 3, that is as a subject y। बट ये वाला थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, यहाँ पे आपको बारी बारी x की वैल्यू बाई डिवाइड बाई 3 वाली रखनी पड़ेगी, ऐसे कुछ रखनी पड़ेगी। उनसे अच्छा आप x को सब्जेक्ट बनाइए, कोई बात नहीं, आप पॉइंट आगे पीछे लिख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा। जो इजी होता है वो हमें करना होता है। यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 6 माइनस 3y के तौर पे। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो यहाँ पे 3 इंटू 0 बिकम 0, 6 माइनस 0 बिकम 6। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो 3 1 ज़ा 3, 6 माइनस 3 बिकम 3। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 0। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे 3 पॉइंट मिल गए। कौन से तो कि पहले x वाला लिखना है 6 0 3 1 एंड 0 2, ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। तो 3 पॉइंट से मैं आराम से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप इजीली पॉइंट को फ्लोट करके उसके अंदर से पास होती हुई कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब फॉर द सेकंड 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ पे y को एज अ सब्जेक्ट लूँगा। क्यों? क्योंकि ये -y सामने जाएगा तो +y होगा, सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, तो 2x माइनस 5 ये मेरा सब्जेक्ट एज ए y हो गया। तो यहाँ पे अब मैं पहले x की वैल्यू लूँगा x एंड दूसरी y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब फॉर एग्जाम्पल मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लूँ तो 0 इंटू 2 बिकम 0 माइनस 5 माइनस 5। अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूँ या तो 2 ले लूँ, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 बिकम -1। और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 5 बिकम +1। तो यहाँ पे भी मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे, 0 माइनस 5, 2 माइनस 1 एंड 3 1। यहाँ पे हमने ऐसे ही लिखे क्योंकि ये x ऊपर है y नीचे है। ऑलवेज कोऑर्डिनेट्स में पहले x कोऑर्डिनेट्स होता है देन y कोऑर्डिनेट्स होता है। तो यहाँ पे पहले हमने x कोऑर्डिनेट्स लिखा फिर y कोऑर्डिनेट लिखा। अब ये तीनों पॉइंट और ये तीनों पॉइंट एक ही ग्राफ में हमें फ्लोट करने हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? 6 तक जा रहे हैं ना। चलो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट मुझे मिला यहाँ पे 6 0। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे मुझे मिला, यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलेगा ये 3 1। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये मेरा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे।
तो इनमें से पास होती हुई आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। आप स्केल का यूज करोगे, हाँ, आप अच्छे से स्केल का यूज करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। दैट इज कॉल्ड x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 यहाँ कहीं पे, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर। तो अगर मैं ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँ तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट at 3, 1, and this line will be 2x minus y minus 5 is equal to 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12। अच्छे से आप लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 on the same graph paper and observe that the graph intersect each other at the point 2 and 3/2। अब यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल से भी इजी एग्जाम्पल हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बता दिया है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इस तरह से 3 पॉइंट निकालने हैं, किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के आपको 3 पॉइंट निकालने हैं। उसके बाद उसको एक ही ग्राफ पेपर में फ्लोट करना है। आफ्टर द फ्लोटिंग द पॉइंट, the both line are intersect at the point, that point is 2 and 3/2। वो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वो पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। 3/2 मतलब 1.5, 1.5 मतलब यहीं कहीं पे मिलेगा, 1 और 2 के 1 और 2 के बीच में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, ठीक है, वो सभी एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने सभी कर लिए हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन ईच केस। ये हमने कई सारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कर लिए हैं, तो ये बात उसकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वन इज फाइंड एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। तो ये भी हमने कर लिए हैं। एक 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्स और वाई की वैल्यू, तो वो भी हमें करनी है। फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो वो भी हमने सीखा था। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है कि सो दैट 2 पॉइंट यहाँ पे दे दिए गए हैं, वो दिए गए इक्वेशन के सॉल्यूशन है, मतलब आपको x और y की जगह पे वो पॉइंट रख के उसको सोल्व करने हैं। ये भी क्वेश्चन हमने किया है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाकी सारे हैं, तो बाकी सारे के आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब एक वीक में आपको सिर्फ इतना ही होमवर्क है। 8 एग्जाम्पल एक वीक में करने है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर नंबर 4 की लिथो के सारे क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 23 एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के 8 एग्जाम्पल, ये सभी आपकी जो प्रैक्टिस बुक है उसमें कंप्लीट होने चाहिए। अगर इसमें से कोई समझ ना आ रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। आप सिर्फ मुझे जो नो आए
उसके क्वेश्चन नंबर, या तो फिर आप कॉल करके डायरेक्टली मुझे पूछ लेना। यहाँ पे हमारा लिथो में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है।